अब ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बच्चों ये 4 और 5 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आने वाला है विदाउट ऑप्शन। विथ ऑप्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 7 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे तो ये वाला टॉपिक आपको डिफिकल्ट सा महसूस होता है। इसके जो न्यूमेरिकल जो होते हैं डिफिकल्ट लगते हैं। इतना ही नहीं, इनका जो थ्योरेटिकल जो डेरिवेशन भी होता है वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगता है। अब इसका जो स्टडी करने का प्रॉपर प्रोसेस और इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि यहां पर PYQ जो कि 25 से लेकर 20 तक ये PYQs हैं, उनको प्रॉपर हम लोग एनालिसिस करेंगे, उसका ब्लूप्रिंट आपके सामने रखेंगे और आप लोग उसी तरह से आपको क्या करना है, मेहनत करना है। बेटा चैप्टर्स के अंदर आप लोग यहां पर अगर देखेंगे तो अजयगा ये रहा 25 का ये रहा सवाल। क्या इस क्वेश्चंस में फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 लीटर ऑफ आइडियल गैस एट STP 1 मार्क के लिए सवाल उन्होंने पूछा है। 1 मार्क के लिए एक नॉर्मल न्यूमेरिकल्स, राइट। अब आगे देखो, स्टेट एंड प्रूव द किरचॉफ्स लॉज ऑफ हीट रेडिएशंस। अब यहां पर हम लोग 2 पार्ट्स में चैप्टर्स को डिवाइड करने वाले हैं। सेक्शन नंबर ए की हम लोग बात करेंगे, वहां पर आप लोगों को प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, वहां पर वो मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के कुछ क्वेश्चंस, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कुछ आर्टिकल्स मिलेंगे और इतना ही नहीं, वहां पर मेयर्स रिलेशन मिलेगा, CP - CV = R। अब इस चैप्टर, इस सेक्शन ए को जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे तो शुरू कहां से करना है, स्टार्ट कहां से करेंगे, ये आपका जो चैप्टर का नेम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इंट्रोडक्शन में जितना भी पोर्शन उन्होंने आपको दे रखा है, ये चैप्टर डिफिकल्ट आपको क्यों लगता है, क्योंकि यहां के बेसिक चीज आपको याद करना है, फिजिक्स में समझ के लेना है। जब तक आप लोग बेसिक चीजों को याद नहीं करेंगे ये चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगने वाला है। सर क्या क्या चीज याद करना है, जैसे कि यहां पर देखो, यहां पर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गिब्स लॉ आपको सिर्फ याद करना है, रटना नहीं है, प्रॉपर समझ के लेना है उनके सिंबल्स, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, राइट। यहां पर देखिएगा कुछ ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, नंबर ऑफ मोल्स कितने, एवोगाड्रोस नंबर क्या है, मोलार मास क्या है, मास ऑफ गैस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहां पर समझ के लेना पड़ेगा। आप डायरेक्ट अगर डेरिवेशन करने के लिए जाएंगे तो ये वाला टॉपिक आपका परफेक्ट नहीं आएगा। यहां पर देखिएगा ये मोलार मास क्या होता है, गैस का, आइडियल गैस का इक्वेशन क्या है, PV = nRT, ये स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ये कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये N क्या है, एवोगाड्रोस नंबर, ये कैपिटल M क्या है, मास ऑफ गैस, टोटल मास ऑफ गैस, MO क्या है, मोलार मास, मॉलिक्यूलर वेट, राइट। ये जो बेसिक चीजें हैं इनका सबका मीनिंग आपको याद होना चाहिए। ये देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, उसकी वैल्यू कितनी है, R का, एवोगाड्रोस नंबर का, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, ये सारी चीजें आपको याद होना बहुत जरूरी है। वो सिंबल्स, जब तक ये सारे सिंबल्स आपको याद नहीं है, इनके मीनिंग आपको अगर याद नहीं है तो आप इस चैप्टर को पढ़ नहीं पाएंगे। जैसे कि मैं आपको यहां पर बोल रहा हूं कि ये जो सेक्शन नंबर 1 के अंदर हम लोग आइडियल गैस के बारे में बात करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड जो डेरिवेशन है जिसका नाम है प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। 4 मार्क्स के लिए आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली डेरिवेशन भी बहुत लंबा है, अगर आप थ्योरेटिकली जाएंगे तो, अगर आपको मैथमेटिकली आपको क्या करना है, डेरिवेशन को याद रखने की कोशिश करना है, ठीक है। फिर RMS वैल्यूज, VRMS, राइट, रूट मीन स्क्वायर, ये सारी चीज आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप यहां पर टेम्परेचर के साथ देखिएगा, और जब आप नीचे आएंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, राइट, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको याद, ये सेक्शन ए में आपको क्या करना है, याद करना है। हीट कैपेसिटी यानी कि मेयर्स रिलेशन भी आपको यहां पे चिपकाना है। ये डेरिवेशन, मेयर्स रिलेशन का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये CP - CV = R, ये भी इंपॉर्टेंट। और ये मोनोएटॉमिक गैस, ये डायटोमिक गैस, ये पॉलीएटॉमिक गैस, तो आप यहां से निकाल सकते हो CP - CV = R करके, आप आराम से यहां पर निकाल सकते हो। ये आपका सेक्शन नंबर ए है, याद रखना बेटे, सेक्शन नंबर ए। सर यहां पर सेक्शन नंबर ए में है क्या, वो बेसिक फंडामेंटल, बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको याद करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज, इसके अंदर प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ये डेरिवेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है 4 मार्क्स के लिए।
राइट। इसके साथ हीट कैपेसिटी और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इनको आप कॉम्पैक्ट में लेके आना है, इसको हम लोग सेक्शन नंबर ए बोलेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका रेडिएशंस की बात रहेगी, एब्सॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन। यहां से आपको ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक बेसिक फॉर्मूला है, आप यहां से उठा सकते हो। और सबसे बढ़िया फेरिस ब्लैक बॉडी का, फेरिस ब्लैक बॉडी का आप लोग ये डायग्राम आपको रटना है, डायग्राम को आपको याद करना है, ये सेक्शन बी में आपको मिलेगा। बच्चों इतना ही नहीं, जब आप नीचे नीचे आएंगे तो यहाँ पर इमिशन, रेडिएशन एंड इमिशंस के कुछ लॉज है जो कि आप लोग यहाँ पर किरचॉफ्स के लॉज, जो कि हीट रेडिएशन, थ्योरेटिकल प्रूफ, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, ये सेक्शन बी में आपको मिलने वाला है, ये वाला कंटेंट। ठीक, आ जाए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। अभी क्या बोला है, स्टेट एंड प्रूव्स द किरचॉफ्स लॉज ऑफ हीट रेडिएशंस। अभी किरचॉफ्स लॉज ऑफ हीट रेडिएशन के अंदर ये सारी चीजें हैं, ये सेक्शन बी में आता है। तो ये जो लॉज है आप मतलब खुद, ये जो लॉज है मतलब इतने डिफिकल्ट लॉज नहीं है, आप खुद प्रॉपर तरीके से कर सकते हो, लेकिन आपको पिछले वाला नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, आ जाओ। ओके, अब यहां पर आपको बेटा कॉन्सेंट्रेट यहां पर ये करना है कि जुलाई 25 को हम लोग पेपर देखेंगे, फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। देखिए क्या दिया है, 120 watt of filament lamp loses all its energy by the radiation from its surface. The emissivity of the surface is 0.6. The area of the surface is 3.53 10 power of minus 3. जुलाई 2025 में 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था, वो भी न्यूमेरिकल। अगर आप लोग मान के चलो डेरिवेशन को रट रहे हो, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, फिर Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, फिर कुछ किरचॉफ्स के कुछ लॉज, लेकिन इन सब में ऐसे कुछ सवाल होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस पेपर में से हमें ये मालूम हो रहा है कि मान के 3 and 1 हो गए 4 मार्क्स, और कहीं पे 2-3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आया होगा। तो न्यूमेरिकल्स के डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन बिल्कुल भी ना है बेटा, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, फेब 24 का हम लोग पेपर को कंपेयर करेंगे। देखिए क्या है, कंपेयर द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मतलब ये न्यूमेरिकल है, 2 मार्क्स के लिए आया था। दूसरी चीज, प्रूव दैट द मेयर रिलेशन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R बाई G, ये थ्योरेटिकल है। सेक्शन ए में सिर्फ 2 डेरिवेशंस हैं, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, और दूसरा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R बाई G। ऑलराइट, ठीक है, ये डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये रहा न्यूमेरिकल, ये 3+2 कितने मार्क्स के लिए आना है बेटा, 5 मार्क्स के लिए। जितना मान के चलो आपको 60% यहां पर आपको मिल रहा है थ्योरेटिकल अप्रोच, और 40% आपको मिल रहा है बेटा न्यूमेरिकल अप्रोच। न्यूमेरिकल भी आपको इसके सॉल्व करने पड़ेंगे। हाँ, डिफिकल्ट लगते होंगे, लेकिन मैंने आपको क्या बोला है, जो बेसिक नॉलेज है उस बेसिक नॉलेज आपको क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट। फेब 23 की हम लोग बात करेंगे, द कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द मेटल स्फीयर 8 to 17 डिग्री सेल्सियस विद रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सेम एट 4 to 1 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर सराउंडिंग इज व्हाट 27 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो क्वेश्चन है सेक्शन बी से आपको मिलेगा, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से मिलेगा, राइट, यहां से वो सवाल आएगा। दूसरी चीज, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फेरीज ब्लैक बॉडी। बच्चों अभी भी हमने देखा है फेरीज ब्लैक बॉडी, कभी कभी आपको एग्जाम में ये भी पूछता है कि ड्रॉ ओनली फेरीज ब्लैक बॉडी, 2 मार्क्स के लिए। यहां पर उन्हें एक्सप्लेन भी कर रखा है, और जो फेरीज ब्लैक बॉडी का एक्सप्लेनेशन आप खुद लिख सकते हो अपनी ओन लैंग्वेज में, इतना कॉम्प्लिकेटेड वो नहीं है। ठीक, आ जाओ, जुलाई 23 की हम लोग बात करेंगे। यहां पर डायरेक्ट सवाल पूछ रहा है, फिलामेंट वाला, जो पिछली बार बोला था वही सवाल 3 मार्क्स के लिए पूछा है, राइट। ये वाला सवाल इमिसिव वाला सवाल आप लोग क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये पिछली बार भी पूछा था और इस बार भी पूछा है। मतलब जब आप लोग वहां के डेरिवेशन अगर कर रहे हो तो यहां से आप लोगों को जो सेक्शन नंबर बी का जो पार्ट है वहां पर आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा इमिसिविटी वाले। देखिए ठीक है, आ जाओ। फेब हम लोग 22 की बात करेंगे। डिफरेंस बिटवीन 2 मोलार स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस इज 9,000 जूल kg केल्विन इफ द रेशियो ऑफ बिटवीन द 2 स्पेसिफिक हीट इज कैलकुलेटेड टू 2 मोलार स्पेसिफिक हीट्स। ये 2 मार्क्स के लिए सवाल है। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बाय द गैस ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एक्चुअली ये 4 मार्क्स का 2022 में 2030 में ये सवाल आया था। मैं आपको इस बार बोल रहा हूं कि प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ये डेरिवेशन आपको रटना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। पहले आपको वो समझ के लेना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को वो रटना है। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R।
और दूसरी बात, जो आपका सेक्शन नंबर बी है वहां पर आप लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। जुलाई 22 की हम लोग बात करेंगे। कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन हाफ मिनट बाय द ब्लैक बॉडी ऑफ द सरफेस एरिया दे रखा है। आगे डिफाइंड इमिसिव पावर, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, ये 2 मार्क्स के लिए बोला है। बेटा यहां पर जब आप सेक्शन बी की बात करेंगे, पूरा थ्योरेटिकल अप्रोच है, किसी भी प्रकार का वहां पर डेरिवेशन नहीं है। उनके डेफिनेशंस, उनके स्टेटमेंट और उनके न्यूमेरिकल्स आपको आने वाले एग्जाम में मिनिमम 3 मार्क्स आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लोग सिर्फ सेक्शन बी की बात करेंगे, सेक्शन बी में फेरीज ब्लैक बॉडी, एब्सॉर्प्शन, रिफ्लेक्टेंस एंड ट्रांसमिशन, इनके नॉर्मल डेफिनेशंस, फिर ये वाले इमिसिव पावर, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन के डेफिनेशंस उनको अलग करो, स्टेटमेंट को अलग करो और न्यूमेरिकल्स को अलग करो। आपको 4 मार्क्स देके जाएंगे सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन ए के अंदर सिर्फ 2 डेरिवेशंस है, जिसका नाम आप ले रहे हो कि प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है CP - CV = R। तो ये आपको पेपर एनालिसिस करने से आपको सब कुछ डेटा यहां से मिल रहा है। बात करेंगे अक्टूबर 21 की। द डिफरेंस बिटवीन 2 मोलार स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस इज 600 जूल पर केजी केल्विन। ये वाला सवाल अभी हमने 23 में देखा था, 2023 में हमने ये सवाल देखा था। सेम क्वांटिटी है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ फेरीज ओनली ब्लैक बॉडी। ये कितने मार्क्स ले आया था? 2 मार्क्स ले आया था, याद रखना। ठीक है, वंस अगेन ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एंड विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ आपको क्या करना है, वो स्टेटमेंट खाली लिखना है 2 मार्क्स के लिए। ऑल राइट, अभी तक जितना भी मुझे डेटा मिला है, इस डेटा से मैं आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करवा के देता हूं। ठीक, नंबर 1 आपको बेसिक फंडामेंटल मालूम होना चाहिए, बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, ये फर्स्ट क्राइटेरिया। दूसरा, डेरिवेशंस कितने? सिर्फ 2 डेरिवेशंस, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर और दूसरा CP - CV = R। इसी के ऊपर आप लोग एप्लीकेशंस क्या है, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक एंड डायटोमिक, ट्रायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक आप लोग वहां पर आप बना सकते हो। एक बार लिखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन भी इंपॉर्टेंट है, बस बात खत्म। सेक्शन बी के अंदर हम लोग फेरीज ब्लैक बॉडी का डायग्राम रटेंगे। जब एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा तो आप खुद की लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कुछ बेसिक डेफिनेशंस, इमिसिव पावर क्या होता है, इमिसिविटी क्या होता है, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये सिर्फ डेफिनेशन एंड स्टेटमेंट अलग लिख के आप लोग वहां के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वहां पर कोई डेरिवेशन नहीं है तो वहां पर न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करेंगे। फेब 2020 हम लोग बात करेंगे, एक्सप्लेन द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बेटा इस बार आपके एग्जाम में ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। स्पेक्ट्रल डायग्राम, राइट, वहां पर स्पेक्ट्रल डायग्राम बहुत जरूरी है। सर कहां है स्पेक्ट्रल डायग्राम? आ जाओ। सो दिस इज स्पेक्ट्रल डायग्राम, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बच्चों ये वाला थ्योरेटिकल अप्रोच आप खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हो। दूसरी बात यहां पर देखिएगा, ये डायग्राम आपको बनाना है और नीचे आप लोग आपकी ओन लैंग्वेज में खुद लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये सिर्फ स्पेक्ट्रल डायग्राम का कंटेंट है, सिर्फ डायग्राम आपको लेना है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, और कुछ ये डेफिनेशन, ये कोएफिशिएंट ऑफ इमिसिविटी, ये थ्योरेटिकल प्रूफ ऑफ हीट रेडिएशंस आप लोग क्लियर करवा सकते हो, नो इश्यूज एंड नो प्रॉब्लम। ये बेसिक नॉलेज भी है, ये देखिएगा। तो ये स्पेक्ट्रल डायग्राम आपके लिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। नीचे जब आएंगे हम लोग तो देखिएगा, ये है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, सिर्फ बेसिक स्टेटमेंट है ये। उसके साथ साथ आप स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी आपका ये बेसिक स्टेटमेंट है, बस बात खत्म, इसके आगे कोई है ही नहीं। थ्योरेटिकल अप्रोच और न्यूमेरिकल आप सेक्शन नंबर 20 से आप लोग क्या कर सकते हैं सर? सॉल्व कर सकते हैं। सर मजा आ रहा है, काफी इंटरेस्ट भी आ रहा है। ठीक है, ये ठीक। अब हम लोग बात करेंगे, बस बात खत्म। यहीं पे हमने 2020 का पूरा पेपर पैटर्न देखने के बाद 25 से लेकर 20 तक, अब फाइनल कंक्लूजन क्या है? सिर्फ 2 सेक्शंस। फर्स्ट सेक्शन पढ़ने से पहले आपके पास ये बेसिक नॉलेज होना जरूरी है।
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, नंबर ऑफ मोल्स कितना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, मोलार मास क्या है, टोटल मास क्या है, एवोगाड्रोस नंबर, इनके फॉर्मूलाज, सभी चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तब जाके उसके बाद आप लोग प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, राइट, उसके कुछ बेसिक टेम्परेचर के साथ टर्मिनोलॉजीज, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, राइट, और उनके कुछ बेसिक डायटोमिक पॉलीएटॉमिक एप्लीकेशंस। तो इनमें से 2 डेरिवेशन को परफेक्ट बनाना है, बस आएंगे तो 2 डेरिवेशंस आएंगे और एक नॉर्मल आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जब आप सेक्शन नंबर बी के ऊपर तरफ जाएंगे, वहां पर वो किरचॉफ्स लॉ, फेरिस ब्लैक बॉडी होगी, राइट, फेरिस ब्लैक बॉडी वहां पर है, राइट, और कुछ उनके डेफिनेशंस, कुछ लॉज रटो और उनके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करना मत भूलो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, राइट, प्रैक्टिस करते रहो। आपको आने वाले वीडियोस में अच्छे 1 शॉट लेक्चर्स आएंगे, राइट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ 100% शेयर करना है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में। सी यू देन, बाय बाय।